हेलो, वेलकम टू ह्यूमैनिटी विंस। और आज हम कुछ टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बेसिक्स हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के बेसिक्स में से आता है। तो यू हैव ऑलरेडी हर्ड ऑफ द टर्म्स लाइक बी सी ए डी। इवन आप लोगों ने दो और टर्म्स सुने होंगे विच इज़ बी सी ई और सी ई। तो ये टर्म्स हैं क्या? तो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड कि ये टर्म्स होते क्या है और इनकी थोड़ी सी डिटेलिंग जानते हैं। तो इसको समझने से पहले हमें थोड़ी इसकी भी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी कि ये टर्म्स को लाया कौन था। जैसे कि बीसी और एडी की फुल फॉर्म की बात करें तो बीसी स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट में कौन आ रहा है? क्राइस्ट। ऑब्वियसली यू नो हु इज क्राइस्ट। क्राइस्ट जिसे कहते हैं हम लोग, वेरी गुड, क्राइस्ट यानी कि जीसस। आई होप यू कमेंटेड दैट। तो क्राइस्ट यानी कि जीसस। तो ये किस हिस्टोरियन लेके आया होगा, फिर कौन लेकर आया होगा? इसको लेकर आए थे एक मॉन्क, एक क्रिश्चियन मॉन्क लेकर आए थे। उनका नाम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस कि उन्होंने ये टाइम, क्योंकि हम देखते हैं टाइम उसको डिवाइड करना इज़ रियली डिफ़िकल्ट। हम पहले जब क्लासिफिकेशन करते थे वो हम लोग किंग के हिसाब से करते थे कि फॉर एग्जांपल ये फलाना किंग है और उनकी जो लीनें चलती आ रही है, उनके बेटे, इस तरीके से हम हिस्ट्री को देख रहे थे। बट एक क्लासिफिकेशन करना, एक बांटना पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एक मॉन्क थे, कृष्ण मॉन्क, जिन्होंने एक सिस्टम बनाया ऑफ बी सी एंड ए डी। बी सी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट और ए डी मतलब होता है एनो डोमिनी। लेट्स अंडरस्टैंड इट इन ब्रीफ कि ये होते क्या है। तो नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज बी सी एंड ए डी। बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट और ए डी मतलब एनो डोमिनी। देखो, हम लोगों ने पढ़ा था मैथमेटिक्स में क्या होता है कि थिंग्स स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। उससे पहले नेगेटिव होता है, उससे पहले पॉजिटिव होता है। हेयर मतलब ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव आई एम नॉट रिलेटिंग टू, बट इसी तरह के समझ लो कि जीजस का बर्थ होता है। जो मॉन्क थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पूरे चीज़ों को ढूंढा। जीजस का जब बर्थ होता है तो जीजस के बर्थ के साथ क्या होता है कि जो उनका टाइम पीरियड है उसको हमने बीच में ले लिया, और उनके पहले का समय बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट, यानी कि क्राइस्ट के पहले, ठीक है। यानी उनके जब वो उनका जन्म हुआ उससे पहले का जितना भी समय था वो बिफोर क्राइस्ट में काउंट होने लग गया। अच्छा, फिर तुम्हारा डाउट बच्चे पूछना चाहिए वैसे आप लोगों को, बट आप लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि ए डी वाई, हम उसको ए डी क्यों कह रहे हैं और दूसरा टर्म क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? तो हम ए डी इसलिए कह रहे हैं, ए डी का मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड, द टाइम ऑफ लॉर्ड। मतलब लॉर्ड किसको कहा जाता है? ऑब्वियसली जीसस क्राइस्ट को लॉर्ड कहा जाता है, उनको लॉर्ड की तरह रेफ़र करा जाता है। तो उनको रेफ़र करते हुए क्या कहा गया? ए डी मतलब होता है द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि जीजस, यानी कि जीसस क्राइस्ट का समय है, यानी कि ये टाइम है जो किसका समय है? जीसस क्राइस्ट का समय है। तो बी सी यानी कि जीसस के जब वो जीसस का बर्थ हुआ था उससे पहले का समय, और ए डी मतलब एनो डोमिनी यानी कि जीसस का समय। तो अभी क्या चल रहा है? 2025। तो 2025 यानी कि 2025 ए डी यानी कि जीसस के समय की तरह इसको रेफर करा जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम कुछ आगे टर्म की बात करते हैं, दो टर्म्स सी ई एंड ए डी, सी ई एंड बी सी की। ओके माई डियर किड्स, द टर्म वी वर टॉकिंग अबाउट वर व्हाट? सी ई एंड बी सी ई। बी सी क्या हो गया हमारा? बिफोर, बी स्टैंड्स फॉर, जल्दी लिख दो क्या स्टैंड करेगा? बी फॉर बिफोर ऑब्वियसली, इट्स व्हाट? इट्स बिफोर। एंड सी स्टैंड फॉर कॉमन एरा। ओके, बी सी ई विच इज़ बिफोर कॉमन एरा। तो हम बिफोर कॉमन एरा की बात करते हैं। एंड सी ई क्या होगा? ऑब्वियसली कमेंट कर दो जल्दी से। ओके, आई होप यू हैव कमेंटेड, और कमेंट कर रहे हो तो कमेंट कर दो। कॉमन एरा, ऑब्वियसली कॉमन एरा हम लिख रहे हैं तो कॉमन एरा होगा, इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन एरा। ये क्या है? ये कुछ नहीं है, बस वही है जैसे हम बी सी यूज़ करें तो उसकी जगह मैंने बिफोर बी सी ई लगा दिया। बिफोर क्राइस्ट की जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑल्टरनेट है, मतलब उसकी जगह हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। उस बिफोर क्राइस्ट के पहले की जगह हम लोग बिफोर कॉमन एरा यानी कि 321 बी सी कह रहे थे हम, बी सी ई भी कह सकते हैं उसको। या और क्या हम कह रहे थे? क्या 2025 चल रहा है तो 2025 सी ई भी लगा सकते हैं, ए डी भी लगा सकते हैं, कुछ नहीं है। इन बस ये क्या है? सेकुलर टर्म्स। सेकुलर मतलब बिफोर क्राइस्ट यानी कि क्राइस्ट का समय, तो वो अफिलिएटेड था क्रिश्चियनिटी से। ये जो टर्म्स है हमारे सी ई और बी सी ई, वो किसी रिलीजन से अफिलिएटेड नहीं है, यानी जुड़े हुए नहीं हैं। तो जब वो किसी रिलीजन से जुड़े हुए नहीं हैं तो यू कैन ईजीली सी
कि हम इनका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो हम अब इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं और मूव करते हैं टू द एंड। आई होप यू नोन अ लॉट। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे क्योंकि आई रियलाइज़ कि और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं हिस्ट्री की, तो हम उसको पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इवन द टर्म्स या लाइक डिकेड क्या होता है, आई होप यू नो बट सम ऑफ यू डोंट नो। सेंचुरी में बहुत कन्फ्यूजन होता है, सेंचुरी कैसे करते हैं, बीसी के साथ सेंचुरी को कैसे अफिलिएट करते हैं, ये सब चीज़ हम लोग सीखेंगे। बट आज का होमवर्क क्या है, जो कोरोना आया था वो कब आया था, वो तो आपको पता है सबको, जो सबने ऑलमोस्ट एक्सपीरियंस कर रखा होगा, जो इस वीडियो को देख रहा होगा ऑलमोस्ट। आई डोंट होप सो वैसे आई डोंट होप सो। तो कोरोना कौन से ईयर में आया था, और जिस ईयर में आया था हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बीसी यूज़ करना चाहिए, बीसीई यूज़ करना चाहिए, एडी यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए, या फिर सी यूज़ करना चाहिए। यू कैन गिव योर आंसर इन द कमेंट्स कि क्या इसमें यूज़ होगा। आप 2 आंसर भी दे सकते हैं ऑब्वियसली। ओके, आई होप दिस वॉज हेल्पफुल फॉर यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू ह्यूमैनिटी विंस। थैंक यू।